हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एमएल भार्गव की बुक में से एलिगेशन एंड मिक्सचर के एग्जाम्पल्स, मीन्स एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को समझ पाओगे। मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन की बेसिक कंसेप्ट की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट्स को समझे ये एग्जाम्पल्स आपको समझ नहीं आएंगे और फिर आपको लगने लगेगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन एक मुश्किल टॉपिक है। इसलिए पहले इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल भार्गव बुक में से मिक्सचर एंड एलिगेशन के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले इस टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं और देखते हैं ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक शॉपकीपर का एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, उसके पास दो टाइप के राइस हैं। एक राइस जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और दूसरा जिसकी क्वालिटी अच्छी है। जिस राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है उसका रेट है 60 रुपीज़ पर केजी और जिस राइस की क्वालिटी अच्छी है उसका रेट है 100 रुपीज़ पर केजी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक के ऊपर लिखा है सी और एक के ऊपर लिखा है डी। बुक में आपको सी और डी ये दोनों लेटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो पहले समझते हैं इनका मतलब क्या है। जब आपको सी देखने को मिलेगा तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर उस कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है जो चीप इंग्रेडिएंट का है, जो चीप इंग्रेडिएंट का है। और डी मतलब डियरर इंग्रेडिएंट, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पर हमेशा एलिगेशन में क्या होगा, एलिगेशन में हमेशा हम दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। एलिगेशन आप सिर्फ उन क्वेश्चंस में लगा सकते हो जहाँ पर आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। अब उन दो चीज़ों में क्या होगा, एक होगा चीप और एक होगा डियरर। मतलब एक इंग्रेडिएंट ऐसा होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो होगा हमारा चीप इंग्रेडिएंट, और दूसरा जो होगा वो ऐसा होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब वो डियरर इंग्रेडिएंट। इसलिए जो चीप इंग्रेडिएंट होगा उसके कॉस्ट को हम सी से दिखाएंगे और जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो डियरर इंग्रेडिएंट होगा, उसके कॉस्ट को हम डी से दिखाएंगे। तो आई होप आपको सी और डी का मतलब समझ आ गया है। अब शॉपकीपर के ये दोनों के दोनों राइस जो हैं ये बिक नहीं रहे थे। रीज़न क्या था, फर्स्ट राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए लोग इसको खरीद नहीं रहे थे, और दूसरा वाला राइस कॉस्टली होने के कारण लोग इसको भी नहीं खरीद रहे थे। तो शॉपकीपर ने क्या किया, एक आइडिया लगाया। उसने दोनों टाइप के राइस का 1-1 kg लिया और उसे मिक्स कर दिया। मीन्स 60 रुपीज़ वाला राइस जो है उसको लिया और 100 रुपीज़ वाले राइस को लिया। तो अब क्या हुआ, ये बन गया 160, राइट। ये जो है, जो ये रेट बना है ये 2 kg राइस का बना है। जो उसने शॉपकीपर ने दोनों टाइप के राइस का 1-1 kg लेके मिक्स किया तो ये 2 kg बन गया, है ना। जो मिक्सचर बना, जो राइस का मिक्सचर बना, अगर मैं दो राइस को मिक्स करूँगी तो एक नया मिक्सचर बनेगा, एक नए टाइप का राइस बनेगा, है ना। वो 2 kg हो गया। अब उस राइस का जो रेट है वो है 160, लेकिन 2 kg का, है ना। तो 1 kg का रेट क्या होगा, 160 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 160 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 80 रुपीज़ पर केजी ये हो गया मिक्स्ड राइस का रेट, मिक्स्ड राइस का रेट, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ बीच में, ये लिखा मैंने बीच में, ठीक है, और इसको मैंने एम से डिनोट कर दिया, एम से। अब ये एम क्या है, एम है मीन प्राइस, एम है मीन प्राइस। एम क्या है, मीन प्राइस। मतलब जो आप दो इंग्रेडिएंट को जब मिक्स करोगे, जब भी आप दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करोगे, इससे जो एक नया मिक्सचर बनेगा उसका जो प्राइस है ना उसको हम एम से दिखाते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, जब भी हम दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, जब भी हम दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे तो ये दो इंग्रेडिएंट कुछ भी हो सकते हैं। ये दो इंग्रेडिएंट जो हैं कुछ भी हो सकते हैं। ये राइस हो सकता है, ये पल्सेस हो सकते हैं, मीन्स दालें हो सकती हैं, ये ऑरेंजेस हो सकते हैं, एप्पल्स हो सकते हैं, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। इवन एक मिक्सचर भी हो सकता है जिसमें आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे। तो जहाँ पर भी आप दो चीज़ों को मिक्स करोगे वहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हो।
आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एलिगेशन ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा जहाँ पर हम दो चीज़ों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये चीप क्वालिटी का राइस था जिसका रेट था 60 रुपीज़ पर केजी। ये डियरर इंग्रेडिएंट है, मतलब अच्छे वाला राइस है जिसका रेट है 100 रुपीज़ पर केजी। शॉपकीपर ने दोनों को मिक्स किया, 2 केजी राइस आया जिसका रेट था 160। अब 1 केजी का निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो 80 रुपीज़ पर केजी आया है ये मिक्स्ड राइस का रेट आ गया है और इसको हम एम से डिनोट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से क्रॉस में माइनस करना है, इस तरह से क्रॉस में माइनस करना है, राइट। अच्छा, माइनस करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना है आपको, हमेशा जो मीन प्राइस होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा। मीन प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। मीन्स ना इससे कम, ना 60 से कम और ना 100 से ज़्यादा। मीन्स ना चीप, जो भी आपका चीप इंग्रेडिएंट है उसके कॉस्ट से कम होगा और ना ही जो आपका डियरर इंग्रेडिएंट है उससे ज़्यादा होगा। इन दोनों के बीच में हमेशा आपका मीन प्राइस आएगा, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका मीन प्राइस है वो हमेशा डियरर से तो कम होगा, डियरर से कम होगा एंड हमेशा ये चीपर से ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है। ये जो वैल्यू आएगी ये इन दोनों के बीच में आएगी, राइट। चीपर से ये हमेशा ज़्यादा होगा और डियरर से कम होगा, डियरर से कम होगा और चीपर से हमेशा ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में माइनस करना है। तो देखिए 100 में से 80 को माइनस किया और यहाँ पर 80 में से 60 को माइनस करना है। अभी क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू गिवन है तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, मैं माइनस कर पा रही हूँ। लेकिन जब कई बार ऐसा होगा आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होगी, यहाँ पर m गिवन होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है किस में से किसको माइनस करना है। तब आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि डियरर हमेशा इससे बड़ा होता है, तो यहाँ पर जब माइनस करोगे d में से m को माइनस करोगे। और इस केस में क्या है, हमारा मीन वैल्यू चीपर से ज़्यादा होता है, इसलिए m में से आप c को माइनस करोगे, राइट। तो ये हो गया मेरा 20 और ये भी हो गया 20, राइट। अगर मैं अब इसका रेशियो निकालूँ 1:1 आएगा, 1:1। तो यहाँ पर ये जो रेशियो आया है ये क्या आया है, ये जो रेशियो आया है क्या आया है, ये चीप इंग्रेडिएंट मतलब चीप वाला जो राइस है ये इसकी क्वांटिटी है और ये है जो आपका डियरर वाला राइस था ये इसकी क्वांटिटी है। मीन्स अगर आपको ये बताना हो कि आपने जो राइस मिक्स किए हैं वो किस रेशियो में मिक्स किए हैं, आपने जो राइस मिक्स किया है वो किस रेशियो में मिक्स किया है, तो आपको ये इस तरह से करना होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये कंसेप्ट समझ आया। ये है हमारा एलिगेशन, ये है हमारा एलिगेशन। और ये एलिगेशन कुछ नया नहीं है, ये आपका वेटेड एवरेज से ही मॉडिफाइड हुआ है। ये जो आपका एलिगेशन है ये एलिगेशन आपका वेटेड एवरेज से ही मॉडिफाई हुआ है। और ये कैसे हुआ है मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, एलिगेशन में 2 टाइप के राइस को मिक्स किया। तो आपको क्या करना है, जब भी एलिगेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें 2 टाइप के इंग्रेडिएंट्स होंगे, उनको मिक्स करने की बात होगी, जिसमें एक होगा चीपर और एक होगा डियरर, राइट। उसके बाद दोनों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनेगा, उसका प्राइस होगा मीन प्राइस, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा कि हमने दोनों राइस को किस क्वांटिटी में मिक्स किया है। तो यहाँ पर हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए हमसे पूछा जा सकता है नंबर वन हमसे पूछा जा सकता है मीन प्राइस, हमसे मीन प्राइस पूछा जा सकता है। आपको ये दोनों दे दिया जाएगा, रेशियो दे दिया जाएगा, मीन प्राइस पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा जाएगा रेशियो, मतलब आपने जो 2 इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं वो किस रेशियो में मिक्स किया है, ये आपको ये निकालना होगा, तो वहाँ पर आपसे रेशियो पूछा जा सकता है। थर्ड आपसे चीपर इंग्रेडिएंट जो है उसका कॉस्ट पूछा जा सकता है, जो चीप इंग्रेडिएंट है उसका कॉस्ट क्या है आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर ये पूछेगा तो आपको ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा और ये रेशियो गिवन होगा। और ऐसे ही आपसे डियरर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट पूछा जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा और आपको ये निकालना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि इस एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक कर रहे हैं एलिगेशन,
उसका बेस क्या है, हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से अभी नहीं समझ आया है तो आप इसके बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, राइट। अच्छा, अब देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो ना तो इसके क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। सच बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, देखिए, जैसे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चंस, एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक इसी कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। ये टॉपिक ना केवल आपकी क्लास के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो आई होप आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। आइए एम.एल. भार्गव की बुक में से एलिगेशन एंड मिक्सचर का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹25 पर kg बी मिक्सड विद राइस एट ₹45 पर kg सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ ₹40 पर kg। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ₹25 पर kg वाले राइस को ₹45 पर kg के राइस में किस रेशियो में, मीन्स किस क्वांटिटी में मिक्स किया जाए कि जो मिक्सचर बने उसका कॉस्ट ₹40 पर kg होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर चीप इंग्रेडिएंट कौन सा है और डियरर इंग्रेडिएंट कौन सा है, क्योंकि चीप इंग्रेडिएंट को हम सी से डिनोट करेंगे, उसके कॉस्ट को हम सी से डिनोट करेंगे, और डियरर इंग्रेडिएंट के कॉस्ट को हम डी से डिनोट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सी जो है उसकी वैल्यू क्या है, चीप इंग्रेडिएंट हमारा कौन सा है, ₹25 पर kg वाला। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी ₹25 पर kg, और डियरर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट हमें दिया हुआ है 45 पर kg, तो ये हो जाएगा ₹45 पर kg। दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा मीन्स मीन प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है, ₹40 पर kg, राइट। हमें ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इन दोनों के जो राइस है, इनका जो राइस है, इनको हम किस रेशियो में मिक्स करें कि जो मिक्सचर बनेगा उसका कॉस्ट ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बाय रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ लिखेंगे हम सी, यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ लिखेंगे एम। सी की वैल्यू है हमारी 25, डी की वैल्यू है हमारी 45 और एम की वैल्यू है 40। अब रेशियो निकालने के लिए हमें क्रॉस में माइनस करना है। तो 45 में से 40 को माइनस करेंगे और 40 में से 25 को माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो रेशियो निकालने के लिए हमारा रेशियो क्या आ गया, 5:15। इसको अगर हम और डिवाइड करें 5 से तो ये आ जाएगा 1:3, राइट। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आया है हमारे पास, रिक्वायर्ड रेशियो ये आ गया 1:3 और ये है हमारा आंसर। अब इस 1:3 का क्या मतलब है, इस 1:3 का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं ₹25 पर kg वाले राइस को ₹45 पर kg वाले राइस में मिक्स करना, और हम चाहते हैं कि जो मिक्सचर बने वो ₹40 पर kg वाला मिक्सचर बनना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस राइस का अगर हम 1 kg ले रहे हैं तो इस राइस का हमें 3 kg मिक्स करना होगा। तो ये रेशियो हमें ये बता रहा है कि अगर हम इसका 1 पार्ट ले रहे हैं तो हमें इस वाले राइस का 3 पार्ट लेना होगा। इससे जो मिक्सचर बनेगा ना, उस मिक्सचर का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा ₹40 पर kg। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए अब एक्सरसाइज का सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग
50 and ₹65 per kg respectively, so that he gets a resulting mixture worth ₹55 per kg। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल भी बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एक ग्रोसर है, वो टू वैरायटीज़ के पल्सेस को मिक्स करना चाहता है, जिसमें से एक का कॉस्ट जो है वो है ₹50 पर केजी और दूसरे का कॉस्ट है ₹65 पर केजी। और वो चाहता है कि मिक्स करने के बाद जो उसका मिक्सचर बने उसका जो कॉस्ट है वो ₹55 पर केजी होना चाहिए। तो वो हमसे पूछना चाहता है कि वो दोनों टाइप के पल्सेस को किस रेशियो में मिक्स करें, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें से चीप इंग्रेडिएंट कौन सा है और डियरर इंग्रेडिएंट कौन सा है। यहाँ पर जिसका कॉस्ट कम होगा वो हमारा चीप इंग्रेडिएंट होगा और जिसका कॉस्ट ज़्यादा होगा वो हमारा डियरर इंग्रेडिएंट होगा। तो यहाँ पर सी की वैल्यू है ₹50 पर केजी और डी की जो वैल्यू है वो है हमारी ₹65 पर केजी। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि चीप इंग्रेडिएंट के कॉस्ट को हम सी से डिनोट करते हैं और डियरर इंग्रेडिएंट के कॉस्ट को हम डी से डिनोट करते हैं, और जो हमारा मिक्सचर बनता है मीन प्राइस उसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो मिक्सचर का जो कॉस्ट है वो ₹55 पर केजी होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों पल्सेस को हम किस रेशियो में मिक्स करें, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल? बाय रूल ऑफ एलिगेशन। तो हम यहाँ पर एलिगेशन का रूल लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पहले लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ लिखेंगे एम। सी की वैल्यू हमारे पास 50, डी की वैल्यू है 65 और एम की वैल्यू है हमारे पास 55, राइट। अच्छा, आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा मीन प्राइस होता है, मीन प्राइस हमेशा डियरर से कम होगा। डियरर वाली जो वैल्यू है उसका जो कॉस्ट होगा वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा, और मीन की जो वैल्यू है, मीन प्राइस जो होगा हमेशा ये चीपर से ज़्यादा होगा, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। डियरर इंग्रेडिएंट का जो कॉस्ट होगा वो हमेशा मीन प्राइस से ज़्यादा होगा और मीन प्राइस का जो कॉस्ट होगा हमेशा चीप इंग्रेडिएंट के कॉस्ट से ज़्यादा होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब रेशियो निकालने के लिए क्रॉस में माइनस कर देते हैं। तो देखिए 65 में से 55 को माइनस करना है और यहाँ पर 55 में से 50 को माइनस करना है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। तो रेशियो क्या बना, 10:5। और इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ तो 2:1। इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हुआ, रिक्वायर्ड रेशियो ये हो गया 2:1। और इस रेशियो का क्या मतलब है, इस रेशियो का मतलब है कि जिस पल्स का कॉस्ट ₹50 पर केजी है, अगर ग्रोसर उसका 2 पार्ट और इसका 1 पार्ट मिक्स करता है तो मिक्सर का जो कॉस्ट बनेगा ना वो ₹55 बनेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर ग्रोसर इस वाले पल्स का 2 केजी लेता है तो उसे इस वाले पल्स का 1 केजी लेना होगा, तब जो मिक्सचर बनेगा ना उसका कॉस्ट ₹55 पर केजी होगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए अब थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिल्क इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ ₹30, सो एज टू हैव अ मिक्सचर वर्थ ₹25 पर लीटर्स, एज्यूम कॉस्ट ऑफ वाटर इज़ 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 15 लीटर मिल्क में हम कितना पानी मिलाएं। 15 लीटर मिल्क में हम कितना पानी मिलाएं जिससे एक ऐसा मिक्सचर बने, मिल्क और वाटर का एक ऐसा मिक्सचर बने जिसका कॉस्ट ₹25 पर लीटर होना चाहिए। फिर से समझिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 15 लीटर मिल्क में हम कितना पानी मिलाएं जिससे मिल्क और वाटर का एक ऐसा मिक्सचर रेडी हो जिसका कॉस्ट ₹25 पर लीटर होना चाहिए, राइट। हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
अच्छा, अब यहाँ पर जब हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन को जो हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं या तो पर केजी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं या फिर पर लीटर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क का दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ पे रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क हमें यह निकालना है। तो क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 2/3 से। तो यहाँ आ गया 30, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया ₹45। मतलब 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट हमारे पास 45 आ चुका है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें लगाना है रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए हमें सी, डी और एम इनकी वैल्यूज़ चाहिए। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पर कि चीप इंग्रेडिएंट कौन सा है और डियरर इंग्रेडिएंट यहाँ पर कौन सा है, राइट। अब देखिए हम किन 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, मिल्क में हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं। तो वाटर जो है यहाँ पर, क्योंकि वाटर का कॉस्ट 0 दिया हुआ है, हमें यहाँ पर वाटर का कॉस्ट 0 दिया हुआ है, तो ये हमारा चीप इंग्रेडिएंट हो जाएगा। और मिल्क का कॉस्ट हमें ₹45 दिया हुआ है, हमने निकाला है, तो इसलिए ये हमारा डियरर इंग्रेडिएंट हो जाएगा। तो ये हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी। और एम की वैल्यू हमें गिवन है ₹25, राइट। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वाटर जो है वो है ₹0 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ मिल्क ₹45 पर लीटर। और कॉस्ट ऑफ मिक्सचर ₹25 पर लीटर, राइट। चलिए अब रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं। बाय रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ लिखेंगे एम। सी की वैल्यू कितनी है 0, डी की वैल्यू कितनी है 45, एम की वैल्यू 25, राइट। अब हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। किस चीज़ का रेशियो निकालना है, सी और डी मीन्स वाटर और मिल्क की क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमें वाटर की क्वांटिटी तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी तो निकालनी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 15 लीटर मिल्क में, यहाँ पर हमें इसकी क्वांटिटी मालूम है, ये 15 लीटर्स है, मिल्क जो है वो 15 लीटर्स है, राइट। लेकिन हमें वाटर की क्वांटिटी मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि मैं इसमें x लीटर वाटर मिला रही हूँ, राइट। x लीटर मैंने वाटर मिलाना है 15 लीटर मिल्क में। चलिए, ये तो हमने अपनी तरफ से माना है x, और 15 लीटर मुझे बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब अपने अकॉर्डिंग हम इसकी क्वांटिटी का रेशियो निकाल रहे हैं। तो 45 में से 25 माइनस करना है और 25 में से 0 को माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 25। तो रेशियो क्या आया 20:25। 5 से डिवाइड करेंगे 4:5। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया है 4:5। ये रेशियो क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क का रेशियो है, राइट। क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क का रेशियो है। और यहाँ पर क्वांटिटी हमें गिवन है मिल्क की, हमें किसका निकालना है, वाटर का। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास आ गया क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इसका रेशियो आ गया 4/5। हमने क्वांटिटी ऑफ वाटर माना है x और क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें गिवन है 15 और यहाँ आ जाएगा 4/5। 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 लीटर्स। ये आ गई हमारी x की वैल्यू 12 लीटर्स। अब इस x की वैल्यू जो 12 लीटर्स आई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 15 लीटर्स मिल्क में हमें 12 लीटर्स वाटर मिलाना होगा, जिससे मिल्क और वाटर का एक ऐसा मिक्सचर रेडी होगा जिसका जो कॉस्ट है वो ₹25 पर लीटर होगा।
आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। आइए अब फोर्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, हाउ मच किलोग्राम्स ऑफ शुगर एट ₹50 पर kg मस्ट ए शॉपकीपर मिक्स विद 45 kg ऑफ शुगर एट ₹34 पर kg सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर फॉर ₹44 पर kg ही गेन्स 10%। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में कहा गया है 50 रुपीज़ पर kg वाले शुगर को हमें मिक्स करना है 34 रुपीज़ पर kg वाले शुगर के साथ, राइट। हमें क्या करना है? 50 रुपीज़ पर kg वाले शुगर को हमें मिक्स करना है 34 रुपीज़ पर kg वाले शुगर के साथ, और इससे जो मिक्सचर रेडी होगा ना, उस मिक्सचर को शॉपकीपर 44 रुपीज़ पर kg में बेचना चाहता है, जिससे उसको 10% का गेन होना चाहिए, 10% का गेन होना चाहिए। तो देखिए, अब तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं ना, उसमें क्या होता था, हम जिन दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करते थे उसका भी हम कॉस्ट प्राइस लेते थे, और बीच में हम जो मिक्सचर का कॉस्ट लिखते थे, मिक्सचर का जो प्राइस लिखते थे, वो भी हम कॉस्ट प्राइस लिखते थे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब तक हम रूल ऑफ एलिगेशन, जहाँ पर भी हमने रूल ऑफ एलिगेशन लगाया है, रूल ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग हम जो इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं, जिन दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं, उनका भी हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं और मिक्सचर का भी हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, हमें ये पहले निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला है हमारा SP मीन्स सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 और प्लस में गेन। SP कितना है हमारा? 44 इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन कितना है? 10%। 100 में 10 को ऐड करेंगे 110, राइट। तो 10 से 10 को कैंसिल कर दिया, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये आ गया हमारा ₹40 पर kg। ये हमारा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया है, राइट। चलिए अब हमें क्या करना है? अब हमें लगाना है रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन लगाने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास C की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है और M की वैल्यू क्या है। M की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, राइट। ये हमारी M की वैल्यू है, तो हमारे पास M की वैल्यू आ चुकी है ₹40 पर kg। अब देखते हैं कि जिन दो शुगर को हम मिक्स कर रहे हैं, उसमें से चीप इंग्रेडिएंट कौन सा है और डियरर इंग्रेडिएंट कौन सा है। जिसका कॉस्ट कम होगा वो होगा हमारा चीप इंग्रेडिएंट, और जिसका कॉस्ट ज़्यादा होगा वो होगा हमारा डियरर इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर C की वैल्यू होगी ₹34 पर kg, क्योंकि 50 जो है वो हमारा डियरर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट है, तो ये हमारा D की वैल्यू होगी, राइट। तो हमारे पास M, C और D की वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें लगाना है रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, अब देखिए, यहाँ लिखा मैंने C, यहाँ लिखा D और यहाँ लिखा M। C की वैल्यू कितनी है? 34, D की वैल्यू 50, M की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 40, राइट। अच्छा, अब साथ में हमें कुछ और भी गिवन है। इसमें हमें गिवन है 50 रुपीज़ पर kg वाला जो शुगर है, हमें उसकी क्वांटिटी निकालनी है। 50 रुपीज़ पर kg वाला जो शुगर है, हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है। लेकिन 34 रुपीज़ पर kg वाला जो शुगर है, हमें उसकी क्वांटिटी दी गई है कि कितनी क्वांटिटी मिक्स की गई है। इसके 45 kg इतना शुगर हमें मिक्स करना है, और हमसे पूछा गया है ₹50 kg वाला जो शुगर है, इसकी कितनी क्वांटिटी हम ले। अब हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी तो हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हम इसका x kg मिक्स कर रहे हैं, राइट। चलिए तो माइनस कर देते हैं, क्रॉस में माइनस किया, 50 माइनस में 40 माइनस में 34, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 6। तो हमारे पास रेशो आ चुका है, 10:6। 2 से डिवाइड करेंगे 5:3। इस रेशो का क्या मतलब है?
इस रेशो का मतलब है कि हमने इन दोनों की कितनी क्वांटिटीज़ को मिक्स किया है। इस रेशो का मतलब है कि हमने इन दोनों की कितनी क्वांटिटीज़ को मिक्स किया है, और यहाँ पर हमें एक की क्वांटिटी गिवन है, राइट। तो हम इनको कंपेयर करके ही आंसर निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर अब देखिए क्वांटिटी ऑफ शुगर, कौन से शुगर की क्वांटिटी ले रही है, एट रुपीज़, जिसका कॉस्ट जो है 34 है, एट रुपीज़ 34 पर केजी, अपॉन में क्वांटिटी ऑफ शुगर एट रुपीज़ 50 पर केजी, राइट। तो इन दोनों की जो हमने क्वांटिटी जो है यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, हमने कितनी निकाली है 5/3, 5/3, और ऊपर क्वांटिटी ऑफ शुगर एट रुपीज़ 34 पर केजी कितना हमें गिवन है 45, इसका हमने कितना माना है x, और यहाँ पर 5/3, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आ गया 9। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा 27 kg, 27 kg, राइट, 27 kg। इट मीन्स जिस शुगर का कॉस्ट रुपीज़ 50 पर केजी है, उसका 27 kg हमें इस वाले शुगर में मिलाना है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए अब सॉल्व करते हैं 5th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ राइस इज रुपीज़ 85 पर केजी एंड द कॉस्ट ऑफ अदर टाइप ऑफ राइस इज रुपीज़ 125 पर केजी। इफ बोथ टाइप ऑफ राइस आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ मिक्सड राइस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मिक्सचर का प्राइस, मीन्स दो टाइप के राइस को मिक्स किया जा रहा है, इससे जो मिक्सचर बनेगा हमसे उसका प्राइस पूछा गया है। जो दो टाइप के राइस हम मिक्स कर रहे हैं उन दोनों का कॉस्ट प्राइस गिवन है, उन दोनों को हम किस क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं हमें उसका रेशियो भी गिवन है, राइट, और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, चेक करते हैं। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर जिस इंग्रेडिएंट का रेट कम होगा, जिस इंग्रेडिएंट का कॉस्ट कम होगा, वो हमारी सी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हो गई है रुपीज़ 85 पर केजी, राइट। अब दूसरे वाला जो राइस है उसका कॉस्ट हमें दिया हुआ है रुपीज़ 125 पर केजी। तो ये हमारा डियरर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट आ गया है, राइट। सी की वैल्यू समझ आ गई, डी की वैल्यू समझ आ गई है। अच्छा, एम हमें निकालना है, हमें रेशो गिवन है, इन दोनों टाइप के राइस को किस रेशियो में मिक्स किया गया है हमें इसका रेशो गिवन है, और मुझे निकालना है एम की वैल्यू निकालनी है, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब लगाते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन क्या करना है, सी लिखना है, डी लिखना है और एम लिखना है। सी की वैल्यू गिवन है 85, ठीक है। डी की वैल्यू 125, लेकिन इस बार हमें एम की वैल्यू गिवन नहीं है, चलिए कोई नहीं। तो हमें अब ऐसे माइनस करना है, क्रॉस में माइनस करना है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हमेशा देखिए डी की वैल्यू हमेशा एम से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम 125 में से एम को माइनस करेंगे, और एम की वैल्यू हमेशा सी से ज़्यादा होती है, तो एम में से हम 85 को माइनस करेंगे, राइट। देखिए ये जो है ना, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने उल्टा माइनस कर दिया, कुछ भी उल्टा लिख दिया, तो आपका आंसर गलत आएगा। मैंने आपको इसलिए समझाया था, आपको ये ध्यान रखना है, डी की जो वैल्यू होती है ना हमेशा एम से बड़ी होती है, और एम की वैल्यू हमेशा सी से बड़ी होती है। अगर आप इसको याद रखोगे ना तो आप माइनस में कभी गलती नहीं करोगे। अगर मान लीजिए आपने माइनस में गलती कर भी दी, मान लीजिए आपने जैसे अब यहाँ देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा है, बस ये ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पर माइनस करते वक्त एम को बाद में लिखा है,
माइनस करते वक्त अगर m को बाद में लिखा है तो यहाँ पर m को पहले लिखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 125 माइनस m, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया होता m माइनस 125, m माइनस 125। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर m को पहले लिखा है ना, यहाँ पर मैंने m को पहले लिखा है तो यहाँ पर मैं m को बाद में लिखूँगी। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, m को बाद में लिखा है ना, तो यहाँ पर m को पहले लिखा है। अगर मैं यहाँ पर m को पहले लिख देती तो मैं यहाँ पर m को बाद में लिखती। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया रेशियो, हमने ये रेशियो निकाल लिया है, राइट, हमने ये रेशियो निकाल लिया है। रेशियो आ गया 125 माइनस m इस टू m माइनस में 85। ये हमने रेशियो निकाला है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमें ये रेशियो गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। चलिए इक्वेट करके m की वैल्यू निकालते हैं। तो 125 माइनस m अपॉन में m माइनस में 85, ये रेशियो हमने निकाला है। और बुक के अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो है 2/3। बुक के अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो है 2/3, राइट। चलिए अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और m को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 को m से मल्टीप्लाई करना है और 85 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 5 जा 15, 6 और 7 और 3, राइट। ये हो जाएगा हमारा 3m, ये हो गया 2m और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आ जाएगा। अब 375 में 170 ऐड होगा और 2m ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा 3m। ऐड कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 5, 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5m। अब m की वैल्यू निकालने के लिए 5, 4, 5 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 109। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है हैंस प्राइस ऑफ मिक्स्ड राइस ₹109 पर केजी। ये आ गया हमारे पास मिक्स्ड राइस का प्राइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। देखिए ये तो हमारा एक मेथड हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आता है या 1 मार्क में आता है, तब हम इतने लेंदी मेथड से तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, राइट। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, जो कि होगा एक शॉर्ट ट्रिक। आइए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू है, d की वैल्यू है, m की वैल्यू निकालनी है और हमें रेशियो गिवन है, ये हमें रेशियो गिवन है, राइट। मीन वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, हम यहाँ पर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, राइट। चलिए उससे सॉल्व करते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब भी हमें मीन प्राइस निकालना हो, m निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया प्लस फिर यहाँ पर भी इस कॉस्ट को भी हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्वांटिटी का सम 2 प्लस में 3, राइट। ये हो जाएगा हमारा 170 और ये हो जाएगा हमारा 375 मल्टीप्लाई करके, और नीचे आ जाएगा हमारा 5, दोनों को ऐड करके आएगा 5, 4, 5 और इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹109 पर केजी। ये देखिए आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए आप क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका कम टाइम लगेगा, राइट। चलिए आज की वीडियो में हम 5th तक के एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।